ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे स्मोक की। आपने देख रहे होंगे कि रोज़ाना जब आप सुबह उठते हैं तो एक मौसम की तब्दीली जो है बिल्कुल हमें साफ और वाज़ेह नज़र आती है। ख़ास तौर से मौसम की तब्दीली के साथ पंजाब समेत मुल्क के बड़े शहर एक बार फिर से शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में आ चुके हैं। कराची समेत मुल्क के दूसरे शहरों लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान जैसे शहरों में स्मोक की शिद्दत ना सिर्फ हद निगाह को मुतासिर करती है बल्कि सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और दमे के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। सेहत के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मौजूदा स्मोक की सतह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, ख़ास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और हम सब के लिए। और ऐसे में मुझे याद पड़ रहा है कि जब से कोविड शुरू हुआ था तो हम मास्क वेयर करते थे, तो कोशिश ये करें कि मास्क ज़रूर वेयर करें। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट जो हमें बताएंगे कि स्मोक आखिर क्या है, क्या पोल्यूशन है या ये फ़िज़ाई आलूदगी जो हम देख रहे हैं ये कहेंगे इसको, या फिर ये कहेंगे कि मौसम के असरात हैं। इस सब पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम मुहैया पाएंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मौसम शुरू होता है, कहते हैं आते मौसम और जाते मौसम में जितनी भी आप एहतियात कर लेना आप बचे रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइए, स्मोक हम देख रहे हैं, ये स्मोक है, फ़िज़ाई आलूदगी कहेंगे इसे, इसके फौरी असरात क्या होते हैं? और दूसरे ये कि ख़ास तौर पर हम कहते हैं हम तो समझ जाते हैं लेकिन बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? स्मोक जो है अब अमेरिका में ये पब्लिक को पता लग चुका है कि ये कॉम्बिनेशन है फोक का, धुंध का और स्मोक जो कि पोल्यूशन है, जिसके मेजर कंट्रीब्यूटर मेजर सिटीज़ में अभी भी ट्रांसपोर्टेशन है। यानी जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो मेजर कल्प्रिट है, फिर फसलों का जलना कल्प्रिट है, फिर वो जो भट्टे हैं उनसे ये जो मवाद निकलता है उससे हो सकती है, फिर जो हम बर्न करते हैं जो हमारे कूड़ा है उनसे भी ये जो मटीरियल निकलता है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस स्मोक का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि सांस की खास तौर से जो बीमारियां हैं क्या वो स्मोक की वजह से ही होती हैं, और अगर होती हैं तो इस दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए जिन्हें सांस की बीमारी है? देखिए मैं कुछ अरसे से एक बात बड़ा मीडिया पे कर रहा हूँ बार बार कि डोंट फोकस ओनली ऑन लंग्स। याद रखें कि जो स्मोक है इसके अंदर एक पर्टिकुलर मैटर होता है जिसका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, जो हमारे एक बाल का 40 गुना से भी साइज छोटा होता है, जिनका वो आपके नाक से ट्रेवल करते हैं हवा की थैलियों में। तो वो हवा की थैलियों की सोजिश तो करते हैं, उसके बाद जब वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एनीथिंग इन योर ब्लड वो आपके किसी भी ऑर्गन में जा सकती है। तो वो ब्रेन में भी जाती है और देखा गया है कि बच्चों में वो मेमोरी इंपेयरमेंट का बायस बनते हैं, कंसंट्रेशन कम करते हैं। बड़ों में वो अल्जाइमर, डेमेंशिया और जो ब्रेन है उसके एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। ये स्ट्रोक का बायस बनते हैं, ये जो है ये हार्ट अटैक का बायस बन रहे हैं, ये स्किन कैंसर का बायस बन रहे हैं, आईज इरिटेशन का बायस बनते हैं। तो स्मोक एक लिहाज से आपके सारे ऑर्गन को टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व करती है। इवन सो के जो प्रेग्नेंट फीमेल इस हवा में सांस लेती हैं उनके लो बर्थ बेबी पैदा होते हैं, प्री मेच्योर डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं। और आपको पता है प्री मेच्योर डेथ एक साल में पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 22,000 होती है बिकॉज ऑफ स्मोक। तो स्मोक एक मेजर कंट्रीब्यूटर है मेन डिजीज़ का जो कि हमारा बर्डन उठाती है। जहाँ तक रही बात आपकी कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपने इंट्रो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि वो हाई रिस्क ग्रुप जिसमें एक्सट्रीम ऑफ एज है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल है, जिनको सांस का मसला है, दिल का मसला है, जिगर गुर्दों का मसला है, या वो जो कि कुव्वत मुदाफ़त कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये वो हाई रिस्क ग्रुप है जिनको एहतियात करनी है। इन लोगों ने बाहर सिर्फ उस वक्त जाना है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो, और अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ मास्क पहने, अपने फेस को कवर करें और प्लीज़ ग्लासेस जरूर पहने क्योंकि ये आंखों से भी अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये वो पहली प्रिवेंशन है जो कि वो कर सकती हैं, और वापस जब आए तो अपने एक्सपोज एरिया को नीट एंड क्लीन करें विद वाटर। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जो लोग वैसे माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको भी ये स्मोक मुतासिर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग इसमें रहते हैं, देखिए आपने ये देखा होगा, लिटरेचर में पढ़ा होगा कि जो लोग स्मोक एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनकी जिंदगी का लाइफ स्पैन 3 से 5 और 5 से 7 साल कम हो जाता है। तो वो कैसे कम होता है? बिकॉज वो इम्पैक्ट डालते हैं उनके मल्टीपल ऑर्गन को। बल्कि वो लोग जिनको दमा नहीं है, स्मोक की वजह से भी उनको एक दमे वाली कैफियत हो जाती है जिसको कहते हैं COPD, और COPD P फॉर पोल्यूशन। तो स्मोक इटसेल्फ इज कॉजिंग डिजीज, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ऐसे में ज़ाहिरी बात है स्मोक से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। आपने खुद बताया कॉम्बिनेशन है आपकी ये धुंध का और दूसरी ये कि आपकी पोल्यूशन का। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे में आम शहरी स्मोक के दौरान जो है कौन सी एहतियाती इकदाम करके अपने आप को बचा सकते हैं मास्क के साथ साथ?
अच्छा देखिए, एक चीज़ ये कि छुटकारा नहीं पा सकते ये नहीं, हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है और मिन हैसुल क़ौम हमें इकट्ठा होना पड़ना है इस एपिडेमिक पे। ये भी एक आप समझ लें कि कोविड की तरह का एपिडेमिक है, पोल्यूशन जो है। और अगर हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो काम नहीं होगा, और गवर्नमेंट अगर थोड़ा काम करेगी तो काम कंप्लीट नहीं होगा। जहाँ तक नहीं एहतियात की बात, तो सबसे पहले मैंने बताया वो हाई रिस्क ग्रुप, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उन लोगों को अपने आप को सेव रखना है, तो वो प्रिवेंशन में एक तो प्रोटेक्शन होती है, दूसरी प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन का बड़ा रोल होता है। यानी वो फ्लू और निमोनिया की वैक्सीनेशन अगर अबव एज 60 है या अगर 60 से कम है, उन्हें और कोई मसले हैं तो डॉक्टर से पूछ के जरूर लगाएं। अच्छा, इंडोर प्लांट्स को जरूर रखें, दे आर लाइक एयर प्योरीफायर। इंडोर प्लांट्स में स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, रबर प्लांट आते हैं। घर में अगर सफाई करनी है तो गीले कपड़े से सफाई करें, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखिए। और अगर आपको सांस या दिल का मसला है तो उसकी जो इमरजेंसी रेस्क्यू मेडिसिन है उसका आपको पता होना चाहिए। खुदा न खास्ता आपको अलामत होती हैं तो वो रेस्क्यू मेडिसिन बजाय ये कि आप देर से लें, आप उस वक्त लेंगे तो आपके बेहतरी के चांसेस हैं। अपनी हाइड्रेशन बेहतर रखें, अपना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये कहवा वगैरह आप पी सकते हैं, और इसके अलावा अच्छी स्लीप लें और इनडोर फिजिकल एक्टिविटी करें टू रिमेन हेल्दी। ये वो चीज़ें हैं जो हम यूजली कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपने एहतियाती तदाबीर बताई। डॉक्टर साहब, बस ये बताइए, आपको याद होगा N95 मास्क के बारे में कि बहुत कहा जाता था वो वाला मास्क जो है वेयर करें। अब तो आम जो है फैशन वाले मास्क भी आ गए हैं, तो क्या ज़रूरी है कि सर्जिकल ही मास्क इस्तेमाल करें या फिर ये नॉर्मल मास्क जो मार्केट में दस्तियाब हैं इनको ही वेयर करके हम लोग कम्यूट कर सकते हैं? देखिए, N95 का कंसेप्ट समझे, इसको 95 क्यों कहते हैं? क्योंकि 95% हमें यकीन होता है कि इसमें 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल अंदर नहीं जा सकते, इस वजह से हम उसको N95 कहते हैं। ठीक है। तो आइडियली तो N95 आपने पहना है, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बाय द वे वो इतना कॉस्टली नहीं है। और ये भी ना समझे कि आपने एक दिन पहना है तो अगले दिन नहीं पहनना, बिकॉज आपका वर्किंग आवर में आपने आने जाने में यूज करना है ना, तो आप उसको 8 घंटे से ज्यादा यूज कर सकते हैं। 8 घंटे अगर आपने यूज किया तो इसका मतलब 8 दिन आप इजिली यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, नंबर 2 ये है कि आप अगर सर्जिकल मास्क पहनना चाहते हैं तो उसको डबल कर लें, दैट विल सॉल्व आवर इशू। वो इतना कॉस्टली नहीं है, उसको डबल मास्क पहन लें और यही जरूरी है। बाकी जहां तक रहे कपड़ों के मास्क और दूसरे मास्क, वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा, उसका कोई खास बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो फैशन के तौर पे भी इस्तेमाल होने लगे ने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी आपने जिस तरह मास्क का बताया N95 के, आपको भाई पता होता है कि 95% जो है आपको ये सिक्योर रखेगा, तो ये बताइए कि ये मास्क अक्सर डिस्पोजेबल तो होते हैं, वो तो हम फेंक देते हैं ना, लेकिन इस मास्क को आप अगर आपने ले लिया तो कितनी बार इसको जो है आप वेयर कर सकते हैं, या इसको क्लीन करने का कोई तरीका? इसका लाइफ स्पैन है 8 आवर्स, तो 8 घंटे मुश्किल आप पहनते नहीं, ठीक है। कुछ कोविड के टाइम पे तो जी हमने रूल ये भी रखा था कि अगर आपने 4 मास्क ले लिए हैं और 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, तो जो पहला मास्क है अगर आप उसको धूप लगवा देते, सिर्फ सन से एक्सपोज करवा देते हैं, तो वो आप चौथे दिन बाद भी यूज किया जा सकता है। लेकिन वो हमने बचत के लिए किया था, उस वक्त ये मास्क बड़े कॉस्टली थे। लेकिन देखने अगर आपने बाहर जाना है 8 घंटे तो कॉन्स्टेंटली नहीं ना आप ये पहनते, सो उसको आप 8 घंटे पहनें और उसके बाद उसको डिस्कार्ड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ है, जो बता रहे थे कि स्मोक का जो इस वक्त सीजन चल रहा है, शहरी को किस तरह अपना बचाव करना है। खास तौर से उन्होंने कहा कि मास्क ज़रूर वेयर करें जब घर से बाहर निकलें, और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। हमेशा डॉक्टर्स जो ये भी मशवरा देखे जाते हैं। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।